वेलकम टू टॉपर्स विजन पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो भाई एक नए चैनल पे पहली वीडियो जो स्टार्ट कर रहे हैं हम दिल्ली पुलिस के लिए, जो प्रीवियस ईयर 2020 में दिल्ली पुलिस के क्वेश्चंस आए थे वो हर एक शिफ्ट आपको करवाई जाएगी। ये अपना खुद का चैनल है भाई, जो भी आप डिमांड करोगे वो सारी वीडियोज में लेके आऊंगा। लेकिन मैथ की अब आपको डेली सुबह 10 बजे एक वीडियो आएगी जिसमें डेली आपको 15 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। पहले 2020 फिर 2023, उसके बाद नए पैटर्न के बेस पे, क्योंकि पहले आपको पता चले एग्जाम में अभी तक क्या पूछा गया है और अपकमिंग जो एग्जाम आ रहा हमारा 2025, और इस बार जो वर्दी पहनने का सपना है वो पूरा तभी हो पाएगा जब मैथ में 15 में से 15 लेके आओगे। और 15 में से 15 की गारंटी है भाई। 3 बार सीपीओ निकाला है, सीजीएल निकाला है, हरियाणा में बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक किए हुए हैं, तो एक 4-5 साल का बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है भाई। तो बस आप, और इससे पहले भी मैथ पढ़ाया है तो देखिए बहुत ही जबरदस्त रिव्यू है बच्चों का। आप एक वीडियो देख के मत जाना भाई, बैक टू बैक वीडियोज हैं, कम से कम 5-7 वीडियोज जो लगातार आएंगी अपकमिंग डेज। एक बार पढ़ के देखो, यहां तरीका अलग है भाई बाकी टीचर से। बाकी टीचर्स ने जो पढ़ा एक बार मेरा कंपेयर करके देखना। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जिनको मैथ से डर लगता है। अब जो काम है वो यही है कि मैथ का डर दूर करना है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। और बिल्कुल जो बेसिक है वो दिल्ली पुलिस में आता है, तो दिल्ली पुलिस से हम शुरुआत कर रहे हैं। बाकी अपकमिंग और भी एग्जाम्स है उनको भी जल्दी ही टारगेट करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और फिर कह रहा हूं कि भाई अगर अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि मैथ का डर ही खत्म करना। अब चैनल अपना है, जो मन में आएगा वो कंटेंट तैयार करेंगे, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो जो भी आपकी डिमांड रहेगी भाई वही कंटेंट जल्दी आपको देखने को मिलेगा। अब बार बार आपको कमेंट्स नहीं करने पड़ेंगे सर ये वाली वीडियो, क्योंकि एक बार जो आप बोल दोगे वही वीडियो जरूर लेके आएंगे भाई। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको पता है मैं उमेश यादव, 3 बार सीपीओ सब इंस्पेक्टर सिलेक्टेड, बहुत सारे और भी एग्जाम्स क्रैक किए हैं, और इस साल इंतजार करो और भी सिलेक्शंस की लिस्ट ऐड ऑन कर देंगे भाई। तो स्टार्ट करते हैं एक नई सीरीज नए चैनल के साथ। क्लास 1 डेली सुबह 10 बजे आपके सामने मैं आऊंगा, और एक 15 क्वेश्चन जबरदस्त आपको सीखना है कि मैथ को अटेम्प्ट कैसे करना है, अप्रोच क्या होनी चाहिए। बस अप्रोच सीखना, सवाल तो हो जाएंगे अपने आप, ठीक है। तो मेन जो हमारी इन क्लास को स्टार्ट करने का वो है अप्रोच। ऐसी अप्रोच ना आपने कहीं देखी होगी और ना देखोगे। तो भाई स्टार्ट करते हैं पहला सवाल। और आज जो हमारी शिफ्ट है वो देख लो भाई, कौन सी शिफ्ट करवा रहे हैं आज हम। 27 नवंबर 2020, 27 नवंबर 2020, क्लास नंबर 1। बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड थी, क्योंकि इससे पहले जहां पे मैंने वीडियोस बनाई थी वहां 2023 की मैं पीवाई की सीरीज कंप्लीट कर चुका था। 20 की बच्चों की डिमांड थी, वो अब यहां स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए कह रहा हूं प्लीज भाई शेयर जरूर कर देना। पहला सवाल आपके सामने ये रहा। पहला सवाल है भाई, ऐसा सवाल जनरली मैंने देखा नहीं था कि आ रहा है। 2023 में ये सवाल नहीं आया, लेकिन बहुत ही बेसिक सवाल है मेंसुरेशन का। तो सबसे पहले देखो क्या बोला है, कि जो बोला है सिर्फ वही करना। मैथ का एक सिंपल सा लॉजिक है कि जो स्टेटमेंट दिए बस वो लिखते चलो। ए काउ इज टाइड टू ए पेग, एक किसके, वर्गाकार घास, वर्गाकार घास। तो ऐसे एक स्क्वायर है भाई, वर्ग मतलब एक स्क्वायर है, नहीं पता तो यहां भी लिखा हुआ क्या है, एक स्क्वायर शेप्ड ग्रास है। इसके किसी भी एक कॉर्नर पर, इसके किसी एक कॉर्नर पर, मान लो इसके इस कॉर्नर पे मान लेते हम, इस कॉर्नर पे मैंने क्या कर दिया, एक गाय को बांध दिया। लेंथ ऑफ द रोप इज 14 मीटर लॉन्ग। अगर 14 मीटर लॉन्ग है तो वो भाई मान लो यहां तक आ रही है। आप मान लो ये 14 मीटर यहां तक आ रही है, तो ये 14 मीटर इधर भी आ सकती है, ये 14 मीटर यहां तक भी आ सकती है। अगर गाय को आप यहां बांधोगे, अगर वो 14 मीटर इधर जा सकती है तो भाई 14 मीटर यहां पे भी आ सकती है। ये क्या बन गया, एक सर्कल बनेगा। क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा, जहां तक वो काऊ क्या कर सकती है, उस भाग को चर सकती है, ठीक है। मतलब उसमें जो घास है उसको खा सकती है। तो अब आपका जो टास्क है, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये एरिया बताना है भाई। क्या बताना है, ये एरिया बताना है। अगर आप ये सोचो ये कंप्लीट ऐसे स्क्वायर बन जाता, सॉरी
ये कंप्लीट अगर होता तो क्या बन जाता, सर्कल बन जाता, लेकिन इस सर्कल का सिर्फ अब 1/4 पार्ट ही है। सर्कल का क्या है, 1/4 पार्ट है। तो आपका इसका 1/4 का एरिया निकालना है। आपको क्या निकालना है मेरे भाई, एरिया निकालना है। एरिया 1/4 पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू में आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर किसका होता है, सर्कल का होता है। पाई आर स्क्वायर एरिया किसका होता है भाई, सर्कल का होता है। उसका हमें 1/4 निकालना है। क्या निकालना है, 1/4, क्योंकि ये एरिया तो वो घास खा नहीं सकती, सिर्फ इतना ही खा सकती। ये कितना है भाई, ये 1/4 है। 1/4 पाई कितना है, 22/7। पाई अगर नहीं गिवन है तो 22/7 ले लेंगे। आर यहाँ 14 मीटर है। आर कितना है, 14 इंटू 14। ये 7 से इसको कैंसिल आउट करेंगे भाई, किससे कैंसिल आउट करेंगे, 7 से। कितना हो गया, ये 4 से भी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ 11 पे ये 2 कैंसिल आउट हो गया। कितना आ गया, 154 मीटर स्क्वायर। कितना आ गया भाई, 154 मीटर स्क्वायर। और जो भी मैं ये करवा रहा हूं भाई, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल का नाम है भाई टॉपर्स विजन। यहाँ ये एस नहीं है, सेम नाम से हमारा टेलीग्राम भी है भाई, जिसपे 2-2.5 हजार के अराउंड सब्सक्राइबर्स हैं। तो टेलीग्राम पे जो भी क्लास आएगी उसकी 100% आपको पीडीएफ मिलेगी। पहले बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, लेकिन अब कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हर एक पीडीएफ में आपके साथ 100% शेयर करूंगा। सवाल नंबर 2, दूसरे सवाल में कहता है कि 5 मित्रों का मासिक जो औसत है वो वेतन कितना है, 62,000 रुपए है। कितना है भाई, 62,000 रुपए है। One of the 5 friends got promotion and a hike in the salary if the new average is 64250। जो नई एवरेज है वो कितनी हो गई, 64250। ठीक है, कितनी हो गई भाई, 64250। पहले एवरेज हमारे पास 62,000 थी, अब 64,250 रुपए हो गए। देन द हाउ मच द इंक्रीज इन द मंथली सैलरी ऑफ सुरेंद्र। अरे भाई 5 दोस्त थे, 5 दोस्त थे, कितनी एवरेज कितनी प्लस हुई है, एवरेज प्लस हुई है 2250। कितनी, 2250। कितने बंदों की, 5 बंदों की। तो भाई 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 0, 5, 2 और 11, 11,250। ये आपका आंसर आ गया भाई, ये आपका आंसर आ गया। इसमें क्या किया हमने, 2250। सबकी तो इंक्रीज हुई है, 5 बंदों की इंक्रीज हुई है, सबका 2250। 5 बंदों का इंक्रीज हुआ है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। एवरेज औसत है, कंप्लीट टॉपिक वाइज क्लास भी आपको मिल जाएगी, उसमें बता देंगे। बाकी अभी वो टाइम नहीं बचा है, अभी तो सिर्फ आपको पीवाईक्यू करने हैं। तो बेसिक सी बात, अगर सबका 2250 बढ़ा है तो 5 बंदों का कितना बढ़ा है भाई, 11,250 बढ़ा है। तो वो किसकी हाइक है, सुरेंद्र की सैलरी 11,250 बढ़ी है, 5 बंदों में डिवाइड हो गई। तो एवरेज सब में कितना, 2250 का एवरेज इंक्रीज हो गया। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं रखेंगे भाई, सिर्फ 30 से 35 मिनट की वीडियोस रहेंगी, ताकि आपका भी प्रीसियस जो टाइम है वो खराब ना हो। फालतू की कोई बातें ना पहले थी ना अब रहेंगी। कहता है कि एक सम है जो इन्वेस्ट किया गया है। भाई ये गलती से हो गया, इसको हटा देना। इसकी हिंदी आप खुद से कर लेना एक बार, ठीक है, इसकी हिंदी आप खुद से कर लेना। एक सम इन्वेस्ट किया हमने 10% है। देखो जब मैंने पहले एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया था, बाकी मैंने कोर्स में पढ़ाया कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज जब भी मैंने पढ़ाया उसके बारे में क्या बोला, चक्रवर्ती ब्याज में आपको सबसे पहले रेट देखना है। सबसे पहले आपको क्या देखना है भाई, रेट। रेट गिवन है, बिल्कुल गिवन है 10%। सबसे पहले मेरे को क्या देखना है, रेट गिवन है क्या। जब भी चक्रवर्ती ब्याज से आपको बहुत ज्यादा डर लगता है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। आपको सबसे पहले क्या देखना है, रेट देखना है। उसके बाद दूसरा आपको क्या नोट करना है कि टाइम कैसे कैलकुलेट करना है। टाइम इंटरेस्ट इसने बोला कि हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है, कि अगर 1 साल है तो उसके 2 टुकड़े कर दो। अगर टाइम के 2 टुकड़े कर दिए तो रेट के भी 2 टुकड़े कर दो भाई। रेट कितना हो जाएगा, 10% डिवाइड बाई 2, कितना बच गया, 5%। क्योंकि टाइम क्या है, टाइम है हाफ ईयरली। अगर टाइम को हाफ कर दिया तो रेट को भी क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। यहां टाइम कितना था भाई,
1 साल था, लेकिन हाफ ईयरली का टाइम कितना हो गया अब हमारे पास? 2 साल हो गए। टाइम कितना हो गया भाई? 2 साल हो गया, क्योंकि उसने हाफ ईयर में ब्रेक कर लिए। जैसे मान लो ये 1 साल था यहां तक, लेकिन उसने क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक कर दिया तो ये 2 पार्ट हो गए। ब्रेक कर दिया तो कितने पार्ट हो गए? 2 पार्ट हो गए। कहता कि इतने पैसे हमें कितने मिले? 20,947.50। तो पहले मैंने हमेशा बोला कि 5% को ब्रेक कर लो, 5/100। 5/100 को क्या लिख सकते? 1/20। कोई अमाउंट 1 साल में कितनी होगी? 20 से 21 होगी 1 साल में, और 2 साल में भाई 400 से कितनी हो जाएगी? 441 2 साल में। लेकिन यहां क्या कह रहा है? 2 साल में कितनी हो रही है? 20,947.50। कितनी हो रही है? 20,947.50। ये इसका कितना टाइम्स है? 440 1 पे, 441 कितने पे जाएगा भाई? 5 पे। देखो फटाफट इसको कैलकुलेट करो, कितने पे डिवाइड करके देखो फटाफट। फटाफट डिवाइड करो 441 को 20,947.50 से। यहां डिवाइड करके देख लेते हैं भाई, कोई इश्यू नहीं है। यहां एक बार डिवाइड कर लेते हैं। 20,947.5 कितने से? 441 से। 441 से कितने भाई? 4 पे 4, 4 चौक 16 और 4 चौक 16 और 1 17। कितना बच गया भाई? 0 3 3, फिर 7, ये 8 पे चेक करना। 40 8 320। 7 पे हो जाएगा भाई। 7 पे 7 7 7 जा 7 7 चौक 28, 2 28 और 2 30। कितना बच गया हमारे पास? 220। 220 के बाद 5, ये 5 पे, ठीक है, ये 5 पे। 5 5 20, 2 और 22। ये कंप्लीटली डिवाइड होगा कितना टाइम से इसका? ये इसका 47.5 टाइम्स है। 47.5 टाइम्स है। तो यहां जो प्रिंसिपल था, ये हमारे पास क्या है? अमाउंट है। अगर अमाउंट 441 से इतनी हो गई तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई 47.5 कर लेना, कितना आ जाएगा? यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो बस। 4 5 20, 2 4 7 28, 2 3, ये 19,000 आ गया भाई। कितना आ गया? 19,000। तो हमारे पास प्रिंसिपल आ गया। ये क्या आ गया भाई? प्रिंसिपल आ गया कि कोई अमाउंट 400 से 441 हो रही है जब भी 2 साल। चक्रवर्ती ब्याज का सिंपल सा कंसेप्ट, अगर 20 से 21 1 साल में हो रही है तो 2 साल में क्या कर देंगे? इसका स्क्वायर कर देंगे। यहां बात 3 साल की होती तो इसका क्यूब कर देते। 3 साल होती तो भाई क्या कर देते? क्यूब कर देते। तो अमाउंट प्रिंसिपल 19,000 से हमारे पास ये हो गया। अब हमसे पूछा है कि व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट। देखो 23 में जो क्वेश्चन आए थे वो इजी थे, 20 में हार्ड क्यों गए? क्योंकि आपको पहले ये कैलकुलेशन करनी थी। उसके बाद एक बात और पूछ लिया आपसे, प्रिंसिपल तो पूछा कि प्रिंसिपल तो आ ही गया, लेकिन उसके बाद कह रहा कि व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है? SI = P × R × T/100। प्रिंसिपल आपको पता है 19,000, मल्टीप्लाई रेट आपको पता है कितना कर दिया? रेट ट्रिपल, पहले 10% था अब 30% होगा। टाइम कितना है? ये 4 सही 2/5 है, तो 5 चौक 20 और 2 22/5। 22/5 इसको सोल्व कर लेना भाई। मेरे अकॉर्डिंग जो इसका आंसर आएगा कितना आ जाएगा? 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी। 5 से 6 पे 132 से मल्टीप्लाई होगी तो 13 दूनी 26। एक बार इसका आंसर चेक कर लेना, हो सकता है ये वाला इसका आंसर हो, क्योंकि 2 9 जा 8, 8 इसी में ही आ रहा है लास्ट में। ठीक है, ये आपको सोचना है, क्योंकि 132 की 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 9 जा 8, 8 सिर्फ यही एक ऑप्शन में आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया भाई? आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल, फिर कह रहा हूं कि डेली आपको 10 बजे आना है। हर हाल में डेली एक वीडियो आएगी। 20 डेज 20 शिफ्ट्स, ठीक है, 20 डेज 20 टारगेट्स। 20 दिन का जो आपका हार्ड चैलेंज है वो स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद 45 शिफ्ट जो 23
की आई थी 2023 की, वो स्टार्ट करेंगे। तो ये आपका अपकमिंग 2 मंथ्स का, लेकिन कोशिश कर लेंगे कि 2-2 वीडियोस भी एक दिन में बना दे, ताकि आपका टाइम पे सिलेबस कवर हो जाए और कुछ नए क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करवा दे। ए कैन डू ए वर्क इन 40 डेज। ए कितने दिन में कर सकता है? 40 दिन में। बी सेम काम को 50 दिन में कर सकता है। दे वर्क टूगेदर फॉर 5 डेज एंड देन बी लेफ्ट। इनका हमेशा आपको क्या करना भाई, इनका क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना? 40 और 50 का एलसीएम 200 होता है। ये 5 आ गया, ये यहाँ पे 4 आ गया। दे वर्क टूगेदर फॉर 5 डेज। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 9 काम कर रहे हैं। 5 दिन में कितना कर देंगे भाई? 45 काम कर देंगे। 200 में से 45 माइनस कर दिया तो 155 वर्क लेफ्ट बच गया। 155 वर्क बच गया। बी चला गया, बी लेफ्ट द वर्क। अब कौन करेगा? अब काम भी किसने? बी ने काम को क्या कर दिया? छोड़ दिया। तो शेष काम ए को करना है। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5 से डिवाइड कर देंगे। 31 हमारा क्या आ जाएगा भाई? आंसर। 31 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। बताओ भाई, कोई भी इशू हो तो इसमें सिंपल सी बात थी कि 40 और 50 दिन में कर रहे, एलसीएम 200 दिन में। एक दिन का काम ए का 5 है, बी का कितना गया? 4, दोनों का 9 आ गया। 9 × 5 45। वीडियो अगर फास्ट लग रही हो तो भाई स्पीड अपनी एडजस्ट कर लेना, स्पीड के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट सवाल, एक पर्सन क्या करता है कि 22% ऑफ द मंथली इनकम ऑन हाउस रेंट। एक व्यक्ति मासिक आय का 22% घर के किराए पर और घर के। अब ऐसा क्वेश्चन जब भी आए भाई, आप अप्रोच सीखो। कंपाउंड इंटरेस्ट की चक्रवृद्धि ब्याज की अप्रोच बताई थी। अब आपके सामने जो अगला टास्क है वो ऐसे सवाल देखो कैसे करने। पर्सन स्पेंड 22%। आप मान लो 100 थे टोटल। टोटल कितना था भाई? टोटल 100 था। 100 था, यहां कितने खर्च कर रहा है? 22% ऑन द हाउस रेंट। तो 100 का 22% कितना हो गया? 22। ये किस पे? हाउस रेंट पे। उसके बाद 40% ऑफ द इनकम ऑन हाउस एक्सपेंसेस। 40% और खर्च कर दी यहाँ पे। 100 का 40% 40 हो गया। ये किसके? हाउस एक्सपेंस पे। एंड 50% ऑफ द रिमेनिंग। तो भाई रिमेनिंग कितनी रह गई? अब ये देखो रिमेनिंग कितनी बच गई हमारे पास? 40 और 62 38 बच गई। कितनी बच गई? 38 रिमेनिंग रह गई। अगर 38 रिमेनिंग रह गई तो 50% किस पे कर रहा है? चिल्ड्रन एजुकेशन एंड अदर हेड्स। चिल्ड्रन एजुकेशन 19 और 19, ये किस पे कर रहा है? चिल्ड्रंस एजुकेशन पे। एंड इफ द मंथली सेविंग, तो बाकी क्या बच गई? सेविंग बच गई। सेविंग कितनी बच गई भाई? 3800। पूछा क्या है कि यदि मासिक बचत 3800 है तो शिक्षा और अन्य, शिक्षा और अन्य पे कितना? 19। 19 की वैल्यू यहां भी 3800 थी, तो इसका आंसर क्या आ गया? 3800 आ गया। सबसे पहले इसने बताया 100 इनकम मान ली, 100 में से 22 हाउस रेंट पे, 40 एजुकेशन पे, बाकी कितने? बच्चों के एजुकेशन पे 19। और यही 19 हमसे पूछा था, क्योंकि जो बच गया वो सेविंग है। ये जो 19 बच गया, 38 में से 19 खर्च कर दिया तो 19 बच गया। ये 3800 क्या है? ये सेविंग थी। सेविंग ये 19 की वैल्यू, अगर इसकी 3800 है तो इस 19 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 3800। यही हमारा क्या हो गया भाई? आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट भाई, अगला आपके सामने है कि एक वोमेन है जो क्या कर रही है? टेक्स 3 आवर्स 20 मिनट इन ए वॉकिंग। अब ऐसे सवाल है अर्थमेटिक के, इनमें कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है भाई, आपकी कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है। आप इस क्वेश्चन की अप्रोच देखना, बहुत ही जबरदस्त अप्रोच है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, ये कोई ए पॉइंट है, ये कोई बी पॉइंट है। एक बंदा क्या कर रहा है कि यहां से जब जा रहा है, यहां से जब इधर जा रहा है तो वॉक करके जा रहा है। यहां से जब इधर जा रहा है तो वॉक करके जा रहा है। और जब पहले क्या कह रहा है कि वॉकिंग टू ए टेम्पल एंड राइडिंग बैक, और जब वापिस आ रहा है तब क्या कैसे आ रहा है? घोड़े पर आ रहा है। मान लो किस पे आ रहा है? एक महिला को मंदिर जाने दोनों तरफ से। ठीक है, तो राइडिंग बैक, आप मान लो कि ये वापिस वॉक करके नहीं आ रही, राइड करके आ रही है। कैसे आ रही है? राइड करके आ रही है। टोटल टाइम इसको कितना लग गया? 3 घंटे 20 मिनट जाने में और वापिस आने में 3 घंटे 20 मिनट उसको लग गए। कहता कि शी वुड हैव गेन 2 आवर्स बाय राइडिंग बोथ वेज।
अगर दोनों तरफ यात्रा करने से उसे 2 घंटे का लाभ हुआ है, मतलब दोनों तरफ वॉक अगर वो ना करे, यहां तो क्या है, यहां इसको हटा देते एक बार यार, अगर वो दोनों तरफ राइड करती है, अगर ये रेड वाला राइड है भाई, अगर ऐसे कर रही है तो 3 घंटे 20 मिनट, और अगर वो दोनों तरफ ही राइड कर रही है तो उसे 2 घंटे का कम समय लगता है, 1 घंटे 20 मिनट। तो 1 घंटे 20 मिनट का मतलब क्या हो गया, 100 मिनट, सॉरी 120, 1 घंटे 20 मिनट लगेगा। 1 घंटे 20 मिनट का मतलब क्या हो गया भाई, उसको कितना 60 और 20 80 मिनट, 60 और 20 80 मिनट लग गया। तो इसका मतलब क्या है, 40 मिनट लग रही है, इसका मतलब ये 40 मिनट है। तो 3 घंटे 20 मिनट में भी ये कितनी बच गई, ये 40 मिनट है। तो इसका मतलब अगर वो वॉक करके आ रही है तो उसको 2 घंटे और 20 और 20 यहां से माइनस कर लेंगे, 2 घंटे 40 मिनट वॉक में लग रहे हैं। वॉक में कितना टाइम लग रहा है, 2 घंटे 40 मिनट। क्योंकि आप देखो एक बार सोचो, अगर वो राइड कर रही है बहुत वेज तो 1 घंटे 20 मिनट लग रही है, 2 घंटे कम हो गए ना। यहां उसने बोला 2 घंटे का फायदा हो जाता, 2 घंटे का लाभ हुआ है तो 2 घंटे इसमें से घटा दो, 1 घंटा 20 मिनट बच गया। अगर दोनों तरफ राइड कर रही है तो 1 घंटा 20 मिनट, तो इसका मतलब 40 इधर और 40 इसमें। अगर एक तरफ राइड कर रही है तो 40 मिनट लग रही है, तो दूसरी तरफ वॉक में कितना टाइम लग गया, 2 घंटे 40 मिनट। बस अगर ये बात समझ में आ गई तो अब सवाल क्लियर है। पूछा है कि अगर दोनों तरफ वॉक करती तो हाफ ऑफ द टाइम, अगर दोनों तरफ वॉक करती तो हाफ टाइम पूछा है, तो हाफ टाइम क्या हो गया, 2 घंटे 40 मिनट। यही हमारा क्या होगा आंसर, यही हमारा क्या हो जाएगा भाई आंसर। बेसिक से बात पूछी थी, अगर कि दोनों तरफ राइड कर रही है तो 2 घंटे कम लग रहे हैं, हमने इसमें से 2 घंटे घटा दिए, उसको 2 से डिवाइड कर दिया, 40 और 40 मिनट लगे। तो बिल्कुल ही बेसिक सा सवाल था, बस सोचने वाली बात थी, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं लगाना था इसमें। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, मेरे 2 स्टूडेंट हैं ए और बी, उनको एक प्राइज मनी मिला कितना, 4400 रुपए। ए और बी कोई 2 बच्चे हैं, उनको प्राइज मनी मिला कितना, 4400 रुपए। पुरस्कार राशि की यदि ए को बी को भुगतान की गई राशि का 120% भुगतान किया गया है, अगर ये ए है, दोनों को कितने रुपए मिले हैं, 4400 मिले हैं, तो ए को बी से 120% अधिक मिले हैं। परसेंटेज में बताया आपको बार बार कि 120% का मतलब क्या होता है, ये 6 है तो ये वैल्यू 5 है, इसको इससे 120% अधिक मिला है। तो बी को किया गया भुगतान कितना होगा, बी को किया गया भुगतान, यहां देखो 11 की वैल्यू कितनी गिवन आपको, 4400। इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई, 400। बी को कितना मिला है, 5, 5 का मतलब क्या हो गया, 2000, 5 का मतलब क्या हो गया, 2000। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्योंकि एक की वैल्यू कितनी है, 400 है, अगर 5 की वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाई 5, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, 2000। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, ऐसा कुछ भी नहीं था जो आपको पहले से पता होना चाहिए, सब बिल्कुल बेसिक से सवाल है। कहता है कि एक निश्चित वस्तु पर लाभ लागत का 120% है, लाभ लागत का, ठीक है। तो यहां लिख लो आप प्रॉफिट और यहां लिख लो कॉस्ट प्राइस। अगर सिलेबस नहीं कर रखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस भाई मैं अपने आप समझा दूंगा, आप देखते चलो। प्रॉफिट इज 120% ऑफ द कॉस्ट। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो प्रॉफिट 120% है, 100 का 120% कितना होता है, 120। तो इसका मतलब प्रॉफिट 120 है, इसका 120 है, तो ये 120 हो गया। तो यहां सेलिंग प्राइस लिख लेते हैं। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 120% है। अगर 120% है तो मतलब 120 हो गया, और यहां कितना हो गया, 120 प्लस 100, ये क्या हो जाएगा, एसपी। एसपी कितना आ गया, 220। हमेशा बताया है कि जब भी प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि के सवाल करो तो अगर सीपी नहीं गिवन है तो सीपी को 100 मान लो, उससे आसान कुछ भी नहीं है, फिर उससे आसान राम का नाम है भाई। कहता कि इफ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीज बाय 25%, अगर कॉस्ट प्राइस 25% बढ़ जाए
क्या हो जाए 25% क्या हो जाए बढ़ जाए, तो ये कितना हो गया 125 हो गया। एंड द सेलिंग प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, सेलिंग प्राइस क्या है हमारा कांस्टेंट है 220, तो इसका मतलब यहाँ प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा 95 रुपीज का होगा। कितना होगा भाई 95 रुपीज का होगा। पूछा क्या हमसे, तो विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत लाभ प्रतिशत होगा, तो कितना प्रतिशत किसका, व्हाट परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस इज द प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इतना है, सेलिंग प्राइस ये है, मल्टीप्लाई 100 कर लेना भाई, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आ गया, 95/22। किस में पूछा, करेक्ट टू ए होल नंबर, कैलकुलेट कर लेना 43% हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 43% क्या आ जाएगा आंसर। अगला सवाल भाई, एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीज फ्रॉम 9 टू 13.5%, कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है 4.5% इंक्रीज हो रहा है। उसकी वजह से इंटरेस्ट कितना इंक्रीज हो गया 3690, इंक्रीज कितना हो गया 3690, ठीक है, इंक्रीज कितना हो गया ये 3690। व्हाट इज द प्रिंसिपल, अरे भाई 4.5% से इतना इंक्रीज हो गया तो 1%, ऐसे केस में हमेशा प्रिंसिपल 100 होता है। प्रिंसिपल कितना होता है 100, 4.5% से कितना इंक्रीज होगा ये, तो 1% की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी भाई 45, 8 360 90 82, अगर इसकी 82 आ गई इसका मतलब क्या हो गया 100%। ये 4.5% की वैल्यू 3690 है, तो ये कितना आ गया भाई 4.2 था ना, तो 820 आ जाएगा। ये 100% की वैल्यू 82,000 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी भाई 82,000, यही हमारा आंसर है। क्योंकि 4.5% इंक्रीज होने की वजह से कितना हो रहा है 3690 इंक्रीज हो रहा है। 4.5% इंक्रीज होने की वजह से आप 100 रुपए मान लो, 100 पे अगर आपको 9% ब्याज मिल रहा था मतलब 90, 13.5 मतलब 1350, तो जितना इंक्रीज हो रहा है वही तो इतना इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। तो 9% इंक्रीज होने की 4.5% इंक्रीज होने की वजह से 3690 रुपए मिल रहे थे। अगर यही 100% होता तो कितने होते भाई 82,000, कितने होते 82,000। अगला सवाल, ये रेशियो वाला भाई, ये एक जबरदस्त सवाल आया था। इसमें भी आपको कुछ भी नहीं करना, जब भी ऐसा रेशियो का सवाल आए तो आपको एक ही चीज करना है कि ये देखो इनका रेशियो कितना गिवन है, ये देखो एक बार लिख लेते हैं, x प्लस वाई माइनस जेड रेशियो y माइनस जेड प्लस 2w रेशियो 2x प्लस जेड माइनस w। ये रेशियो कितना दिया आपको 2:3:1। एक सिंपल सी बात देखो आप, एक सिंपल सी बात आपको क्या देखनी थी कि ये 2 है ये 1 है, अगर इन दोनों का सम कर दे तो ये 3 के बराबर आ जाएगा। तो इन दोनों का सम लिखो भाई, x प्लस वाई माइनस जेड प्लस इसका सम 2x प्लस जेड माइनस डब्लू किसके बराबर आ जाएगा y माइनस जेड प्लस 2w के। यहां से क्या लिख सकते हैं, किसको लिख सकते हैं 3x, ये z से z क्या हो जाएगा कैंसिल भाई, ये z से ये z कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ गया हमारे पास 3x प्लस वाई माइनस डब्लू किसके बराबर है y माइनस जेड प्लस 2w के बराबर। y से y कैंसिल करते भाई, y से y क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बच गया हमारे पास 3x माइनस जेड, इसको क्या लिख सकता हूं 3x प्लस जेड इज इक्वल टू 3w। हमसे पूछा क्या है, हमसे क्या पूछा हुआ है भाई, हमसे ये पूछा हुआ है यहां पे कि 5w माइनस 3x माइनस जेड इसका रेशियो 3w। तो 3w को एज इट इज रहने दो, यहां से 3x प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 3w है, तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं 5w माइनस कॉमन ले लो, ये दोनों किसके हो जाएंगे प्लस के, और प्लस की वैल्यू किसके बराबर है 3w के बराबर है। कितना 3w के बराबर है, और ये भी कितना होगा 3w। तो यहां से क्या लिख सकता हूं मैं 2w इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया भाई 3w। तो ये कितना आ गया सॉरी 2w रेशियो 3w,
W से W कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास 2:3। यही हमारा क्या हो गया भाई आंसर। बस कुछ नहीं करना था, ये 2 और 1 को जोड़ के 3 बना था, इन दोनों को ऐड करके ये करना था। बहुत ही सिंपल सा सवाल था। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा भाई, फटाफट करो एक बार। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 9.216 व्हेन द लार्जर नंबर, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 16 होता है। अरे तो दो संख्या, तो इसका मतलब एक x होगी, दूसरी कितनी होगी 16x। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9216। यही बात स्टेटमेंट में सिर्फ आपको गिवन थी। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स, यार इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी, ये एक्स स्क्वायर 16 से इसको कैंसिल कर लें 80, उसके बाद कितना बच गया 121, 16 7 112 और 96 576। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 24। अगर एक्स की 24 है तो 16x की कितनी आ जाएगी, 16 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 16 से क्या कर लो मल्टीप्लाई। डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स, डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स कितना आ जाएगा भाई 15x आ जाएगा, क्योंकि ये 16x है ये x है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 15x। x इसकी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ 15 की 24 से कर लेते, 240 प्लस 120 360 आंसर आ जाता। कितना आंसर आ जाता 360। कैसे मल्टीप्लाई करनी थी यार, 24 की 10 से करेंगे 240 और 24 की 5 से करेंगे तो 120। 240 प्लस 120 कितने होते हैं भाई 360। अगला सवाल, व्हाट इज द लिस्ट नंबर विच शुड बी डिवाइड एडिड टू 34 32। यार एक बात बताओ, अब कितना बेसिक सा क्वेश्चन पूछो, बहुत ज्यादा, एक ही सेकंड का क्वेश्चन था। मैं बार बार कह रहा हूं जब भी डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन आए तो क्या कह रहा है कि 24 32 में क्या ऐड करे कि ये 10 से डिवाइड हो जाए। अरे भाई 10 से ये तब डिवाइड होगा जब यहाँ पे 0 आए, यहाँ पे क्या है 0, और 0 कब आ सकता है जब सिर्फ इसमें हम 8 ऐड करें। क्या ऐड करें 8, क्योंकि इसने पूछा लिस्ट नंबर, तो कम से कम 8 इसमें ऐड करना पड़ेगा। यही हमारा क्या हो गया भाई आंसर। ना भी समझ में आता तो ऑप्शंस ऐड कर करके देख लेते, बस इतनी सी सवाल थी, बाकी ऑप्शंस की जरूरत नहीं थी। अगला सवाल भाई, फटाफट करो भाई एक बार। कहता है कि आफ्टर अलाउिंग दैट सक्सेसिव डिस्काउंट, देखो जब सक्सेसिव डिस्काउंट की बात करता है तो एक बेसिक से बात बताता हूं, मैं तो हमेशा 100 मान लेता हूं कि भाई टोटल पहले प्राइस 100 था, 100 के बाद पहला डिस्काउंट दिया 15% का, 100 के बाद पहला डिस्काउंट दिया 15% का, कितना बच गया 85 बच गया। 85 के बाद डिस्काउंट दिया 20% का, 85 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 17 आ गया, तो इसमें से 17 माइनस कर दो 68 बच गया। देखो 100 में से 15 माइनस कर दे 85 का 20% कितना होता है 17 होता है, 85 का 20% कितना होता है 17 इसमें से माइनस कर दिया, कितना बच गया 68 का हमें कितना परसेंट 18% माइनस करना है, तो इसका मतलब 68 को 82 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 दूनी 16, एक कैरी 12 और 64 कितने हो गए भाई 74, 12 और 64 76 हो गए, 76 और एक 77, 5 कैरी 8 48 और 5 53.76 आ गया भाई, 53 या 55.76 के समथिंग आएगा। जब इसके हमें क्या निकालना है मार्क प्राइस कितना था 100 था, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है भाई 2230.40, तो ये लगभग इसका कितना टाइम्स मल्टीपल है 5 टाइम्स मल्टीपल है, तो 100 का 5 टाइम्स मल्टीपल कितना हो गया, सॉरी 4 टाइम्स है भाई ये इसका, 5 नहीं 4 टाइम्स, सॉरी इसका कितना है लगभग 4 टाइम्स है, तो 4 टाइम्स यही हमारे पास एक ही ऑप्शन अवेलेबल था, इसका आंसर क्या आ गया ये आप डिवाइड कर लेना एक बार, ये कुछ भी नहीं है, यहां शायद 55.76 आना चाहिए। ठीक है 16 1 12 64 और 12 भाई 77 7, हाँ 8 6 48 और 7 55.76 आएगा भाई, 55.76 इसका लगभग 4 टाइम्स है, और 4 टाइम्स क्योंकि देखो ये 4 पे जाएगा तभी यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, तो 4000 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल भाई, हाउ मच बी द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस एंड दिस इज मोर देन 1। यार इसकी कुछ नहीं मल्टीप्लाई करनी है 0.529 की 2.01 से,
कर लो मल्टीप्लाई, क्या है, कुछ भी नहीं है। ये कितना आ गया 529 मल्टीप्लाई, ये कितना 0 3 0 लिख दो, मल्टीप्लाई कितना 2 निम 18 और 1 5 58 और 5 दूनी 10, कितना आ गया 9236 1.06329। एक से कितना ज्यादा है ये, कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करके बताना था कि ये एक से कितना ज्यादा है, एक से कितना अधिक है, तो एक से कितना अधिक है 0.6329। बहुत सारे मैथ में आपको ट्रिक्स समझाने की कोशिश करते हैं, आपको ट्रिक्स नहीं समझनी है भाई, ट्रिक्स में कुछ नहीं रखा, आपको सिर्फ ये देखना था। नेक्स्ट कलर, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चंस। देखो मेंसुरेशन अगर किसी बच्चे ने नहीं किया है, जब मैंने 2023 की सीरीज करवाई थी तब भी बार बार बताया था कि मेंसुरेशन में आपको कुछ नहीं करना, आपके पास 5 टॉपिक है, 5 टॉपिक है। कौन से, सिलेंडर, यहां लिख देता हूं, सिलेंडर आपके पास, कौन है, स्फेयर, हेमिस्फेयर, और क्या रह गया भाई, एक और टॉपिक कौन सा रह गया, सिलेंडर, कौन, हेमिस्फेयर से। इन चार के आपको सिर्फ कौन कौन से फॉर्मूले याद होने चाहिए, इन चार के आपको सिर्फ कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। अगर आप इतना भी कर लोगे, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर आप मेंसुरेशन कंप्लीट छोड़ के जा रहे हो तो ये गलती मत करना भाई, सिर्फ इनके कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम याद कर लो, मैक्सिमम सवाल इससे सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या था कि सॉलिड स्फीयर ऑफ आयरन है, क्यूबॉइड, डायमेंशन इतना इतना बन रहा है, मेल्ट कर रहा है सॉलिड स्फीयर में। ठीक है, एक क्यूबॉइड को क्या किया गया है, मेल्ट कर दिया गया है, किसमें, स्फीयर में। जब भी कोई चीज मेल्ट होगी, जब भी कोई चीज क्या होगी, पिघला दी जाएगी, तो हमेशा जब भी पिघलने की बात करेगा तो इसका मतलब वॉल्यूम की बात कर रहा है। इसकी जो वॉल्यूम है वो इसकी वॉल्यूम के बराबर आ जाएगा। इसकी वॉल्यूम क्या होती है, L इंटू बी इंटू एच, किसके बराबर आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। बस ये अगर आपको पता था तो सवाल हो जाता। अब देखो क्या कह रहा है, इसकी दी हुई डायमेंशंस ये अपने पास है 24.5 मल्टीप्लाई 16.5 मल्टीप्लाई बाई 12 किसके बराबर है, 4/3 पाई 22/7 हो गया। आर क्यूब हमें बताना है, आर क्यूब हमें क्या करना है, बताना है। तो 4 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 3, 22 से बाकी पता नहीं कुछ कैंसिल आउट हो गया नहीं, पर मेरे को ऐसे लग रहा है कि 1 3 तो ये आ गया और 1 3 इधर ये आ जाएगा इस मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो जो आर है उसमें 3 100% बनेगा, क्योंकि क्यूब बन रहा है। 1 3 यहां पे भी होगा, 1 3 इसमें भी है, 1 3 इसमें भी है। तो जो आंसर है उसमें 3 का मल्टीपल 100% होना चाहिए। ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये भी एक बहुत स्मार्ट टेक्निक है कि अगर आपके पास 10 सेकंड बचे हैं तो आप आंसर कैसे बता सकते हो। अगर आपके पास 10 सेकंड बचे हैं भाई तो आप आंसर कैसे बता सकते हो, ये देख लो कैसे बताया। मैंने सोचा कि 1 3 यहां पे है, 1 3 ये आ गया और 1 3 इसमें भी छुपा हुआ है, तो इसका मतलब इन ऑप्शंस में 3 100% होगा, और वो 3 सिर्फ मेरे को इसमें दिख रहा था। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सम ऑफ नंबर्स, कि 5 + 1 6। यहां देखो 5 2 7 और 1 8 बन रहा है, यहां देखो 2 बन रहा है और यहां 8 बन रहा है। ये कोई भी 3, ये 6 बन रहा था यहाँ पे, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 100% यही आंसर होगा, कोई और ऑप्शन नहीं हो सकता। तो फिर कह रहा हूं कि भाई डेली सुबह 10 बजे आपके लिए डेली एक वीडियो आएगी, ये 15 सवाल कर लो, 15 में से 15 की गारंटी मेरी है भाई। आगे भी बहुत सारे कंसेप्ट वाइज, टॉपिक वाइज सारी वीडियोस लेके आऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, जिसको मैथ से डर लगता है प्लीज उसके साथ शेयर जरूर कर देना। बाकी कमेंट करके बताना कि आपको कितना मजा आ रहा है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।